अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़ीरो पॉइंट मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान। हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि ज़िना की तबाहकारियों के बाइस एक ऑर्डिनेंस पेश होने जा रहा है जिसमें उसकी सज़ा नामर्दी जो है वो रख दी जाएगी। यहाँ पर माशरती रवैया, इस्लाम और लॉ एंड इन्फोर्समेंट की दो तीन बातें हैं। सबसे पहले लॉ एंड इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान हदूद ऑर्डिनेंस जो कि सन 1989 में पेश किया गया, उसके मुताबिक भी यही है कि जो मैरिड होगा वो लायबल टू डेथ होगा और जो अनमैरिड होगा वो 10 कोड़े होंगे या 30 कोड़े होंगे, और इस्लाम की नज़र में भी यही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट माशरती रवैया है, सबसे अहम माशरती रवैया है, गोया कि हमने हर चीज़ में मगरिब के साथ इल्हाक किया हुआ है। यहाँ पर इस्लाम के नाम पर तशद्दुद और ज़्यादतियाँ जो है मंजर यहाँ पर लाई जाती हैं। हालांकि इंसानियत से प्यार एक जुज़वी हिस्सा है और यूरोप के साथ, मगरबी ममालिक के साथ हमदर्दी होने के बाइस हम इसे इन तमाम चीज़ों को अपने साथ इल्हाक कर लेते हैं कि गोया हम उनके साथ हमारा कोई वास्ता है या हम उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। गोया कि ऐसी बात नहीं है। नाम से ही जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है, लेकिन कभी भी इसमें कोई भी जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने ऑर्डिनेंस पास किया कि जो है वो एडल्ट्री इज़ लायबल टू हद है, ये हद है, इस पर हद जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो माशरती रवैये को इंसानियत का दर्जा देते हैं और उसको कहते हैं कि ये मामला होना एक तशद्दुद और जुल्म है। और अगर तीसरी बात की जाए हमारे कानून की, तो ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया जाएगा 6 महीने के लिए, और कानून साजी होते होते पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट के जो अदारे हैं, आप सभी जानते हैं कि उनमें सिवाय अपोजिशन और स्टेट पर गालियां बकने और इल्ज़ामात लगाने के कोई भी ऐसा कानून पास नहीं होता जिसकी आने वाले दिनों में कोई फ़ायदा हो। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद सालों में ज़नाकारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ज़नाकारियों में भी ख़ास तौर पर जो तशद्दुद के साथ हैं, छोटे कमसिन बच्चियों पर जो मज़ालिम बढ़ गए हैं, इसमें तो जो वुमेन राइट्स बिल है वो भी पेश होना चाहिए। इस तरह का कानून बनना चाहिए। अगर हम इस्लाम की नज़र में बात करें तो सूरह नूर की आयत नंबर 2 में भी यही सज़ा बतलाई गई है, और वहाँ पर तो ईमान का दर्जा दिया गया है इस चीज़ को कि एक गिरोह बल्कि पब्लिकली इस चीज़ को आप सज़ा दें। यहाँ पर नामर्द कर देना के जो ऑर्डिनेंस है, ये जब ऑर्डिनेंस पास होगा तो इस पर काफ़ी वाह वेला शोर शराबा होगा, और इंसानियत के जो NGOs हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो चला रहे हैं, उनका एक ही शोर वावेला होगा कि ये तशद्दुद है और ये इंसानियत जो है ये एक मुक़द्दम है तमाम चीज़ों से। लेकिन इंसानियत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को पामाल ना होने दिया जाए। ये तमाम लॉ एंड इन्फोर्समेंट या कानून हमारे इस्लाम में, कुरान और हदीस में पेश किए गए हैं जिनकी हमने पासदारी करनी है, और मगरबी ममालिक के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और इसका मकसद भी इस्लामी कानून ही लागू करना है, गो कि वो कभी भी किसी चीज़ में नहीं हुआ। अगर हम माजी की परछाइयों में देखें तो जनरल ज़ियाउल हक ने कोई कोशिश तो की थी, लेकिन उसके बाद आने वाला मार्शल का दौर, खा जमहूरियत हो या डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान में कोई भी इस्लामी कानून लागू नहीं होता। उस पर जो असम्बलियों में शोरो वावेला जो है वो मचता है और तमाम मामलात इस तरह के ठप रह जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो सज़ाएँ मैंने बताई हैं, ये इसकी जो टेक्निकल बातें हैं उनमें हम नहीं जा रहे, तो ये एक अडल्ट्रेशन की बातें हैं, यानी कि लायबल टू हद होगा ज़िना। अगर वो कमसिन बच्चियों के साथ ये मामलात बढ़ जाएँ तो फिर उसके साथ ये ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अगर कमसिन बच्चियों के मामला ना भी हो तब भी इसकी कितनी बड़ी सज़ा है, और सज़ा देने के लिए भी इस कुरान में ये एक कानून बतला दिया गया है कि इसको ईमान का दर्जा करार दे दिया गया है कि ग्रोह की मौजूदगी में आपने ये सज़ा देनी है ताकि माशरती बुराइयां जो हैं वो कम से कम हों। लेकिन यहाँ पर अगर कोई फांसी दी भी जाती है फ़ौजी कानून के तहत, तो वो हमें सिर्फ अगले दिन के न्यूज़पेपर में ही नज़र आती है कि फांसी दे दी गई। हमें ये नहीं पता होता कि फांसी कहाँ हुई, किसने देखी। तो ये मामला के पेश नज़र हमने हर चीज़ का मुकाबला मगरिब के साथ जो है वो करना है। इसमें हमारी कुछ अपनी भी कोताहियाँ हैं माजी की। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा माशरती रवैया है, इन तमाम चीज़ों में वो आड़े आ जाता है। तो अभी ये परसों के न्यूज़पेपर में ये ख़बर थी, आगे इसमें ख़बरें होंगी तो जो हमारा एक मीडिया स्ट्रेटजी है वो इसमें जो है वो कदम रखेगी, और तरह तरह के जो इस तरह के NGOs की मालकान होंगी उनको बुलाया जाएगा। तो इसमें
इस बिल को या इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी, लेकिन ऑर्डिनेंस पास हो भी गया तो 6 महीने के बाद इसको कानून में तो बदलना ही है। कानून में बदलने के लिए आपको पता है कि असम्बलियों में क्या होने जा रहा होता है और क्या होता है। तो बात वही है कि हमने अपने तमाम चीज़ों को मगरबी माशरती रवैये के साथ इल्हाक़ किया हुआ है। हत्ता कि इस्लामी माशरे में ये तमाम सज़ाएँ और हत्ता कि आईन पाकिस्तान में और जिस तरह के हदूद ऑर्डिनेंस है इसके मुताबिक तमाम सज़ाएँ पहले से भी तजवीज़ शुदा हैं, लेकिन हमारा जो एक लेजिस्लेटिव मामला है वो इतना नाजुक है और उसके बाद हमारे जो कोर्ट डिसीजन होते हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलें हो जाती हैं, ये मामला सेटलमेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी माशरे में जो मज़दूर तबका है या जो कमज़ोर तबका है वो चंद पैसों की लालच में आड़े आ जाता है और तमाम सज़ाएँ जो है वो उनमें सेटलमेंट और एग्रीमेंट हो जाता है चंद मुआवजे पर, और वो मुआवजा भी कभी कभार पूरा नहीं दिया जाता। तो हमें माशरती बुराइयों को रोकने के लिए इस चीज़ का साथ देना चाहिए। नामर्द जो सज़ा है, जो ऑर्डिनेंस पास होने जा रहा है, इसमें काफ़ी सारी मामलात और मुश्किलात तो आड़े आएंगी, लेकिन ये मामलात हमें इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। अगर सऊदी अरेबिया और दूसरी इस्लामिक स्टेट्स की तरह हमारे यहाँ भी चोरी पर हाथ काटा जाता, और ये आजकल का एक ऐसा लिबरल ज़माना आ चुका है कि मामलात की अगर ये कोई बात करे तो उसको कहा जाए ये तशद्दुद पसंद है। हत्ता कि ये तमाम चीज़ें अगर हो रही होती तो ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद या होने के माबैन बातें हमें इतनी ना चुभती, ना इतनी दिखाई देती। तो मामलात के पेश नज़र इन तमाम चीज़ों को, इस ऑर्डिनेंस को पास होना चाहिए ताकि कम से कम बच्चियों की जो राइट्स हैं उनका ख्याल किया जा सके, आने वाली नस्लों को महफूज किया जा सके। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।